मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों की जो बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष रिभु श्रीवास्तव जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये महिला सभा का कार्यक्रम हो रहा है। पिछले कई घंटों से पदाधिकारियों ने और महिला संगठन की हमारी सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। इधर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है 2024, समाजवादी महिला संगठन पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। जब समाजवादी पार्टी ने नारा पीडीए का दिया है तो ये नारा तभी पूरा होता है जब इसमें आधी आबादी की भागीदारी हो। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात समाजवादी लोग हमेशा उठाते रहे हैं और अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा गैर बराबरी का सामना अगर किसी को करना पड़ता है समाज में तो हमारी यही माताएं बहनें हैं। जहां गैर बराबरी के खिलाफ इन्हें खड़ा होना है, वही लगातार जो खबरें मिलती हैं और जो देश के आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और असुरक्षित महिलाएं कहीं दिखाई दे रही तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा माताएं बहनें असुरक्षित हैं। ये हमारी माताएं बहनें और संगठन के लोग, इन्हें मणिपुर याद है कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ व्यवहार हुआ है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, वहां की सरकारों ने कड़ी से कड़ी निंदा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के बावजूद भी उन माताओं बहनों को जो न्याय मिल जाना चाहिए था, न्याय में नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश में हमने और आपने देखा, एक मां बेटी न्याय के लिए अपनी आवाज उठाती रही और सरकार का बुलडोजर रुका नहीं। उस सरकार के बुलडोजर ने उनके घर में आग लगा दी और उन दोनों की मां बेटियों की जान चली गई। और हर दिन अखबारों में महिला उत्पीड़न की कहीं न कहीं घटना सुनने को मिलती है। जितना सेंसिटिव सरकार को होना चाहिए था, सरकार सेंसिटिव नहीं दिखाई दे रही है, केवल वो नारों में दिखाई दे रही है। अगर नारी सम्मान बचाना है तो हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना होगा। समाजवादियों ने अपनी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, काम किए, जिसमें 1090 महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के न केवल प्रदेशों की सरकारों ने उसकी तारीफ की थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है जो महिलाओं को सुरक्षा दिला सकती है। 102 जो महिलाओं के लिए विशेष गर्भवती माताएं बहनों के लिए योजना थी, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है लगभग। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था जिसमें गर्भवती महिलाओं को, हमारी माताओं को पौष्टिक आहार मिलता था। अब ये सरकार पता नहीं कहां ले जा रही है उस भोजन को। समाजवादी पेंशन 500 रुपए देने का काम शुरू हुआ था। समाजवादी सरकार बनी होती तो हमारी गरीब माताएं बहनों को 3000 रुपए पेंशन मिल रही होती। कहने को तो ये सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में और कई प्रदेशों में इन्होंने सरकारें इसलिए बनाई कि महिलाओं के लिए विशेष
पेंशन योजनाएं चला रहे थे। वो समाजवादियों की मांग रहेगी और इस महिला सम्मेलन में हम लोग प्रस्ताव करेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था और लिखा था कि 3,000 रुपए महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा हम लोग 3,000 रुपए महीना पेंशन देने का काम, समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम होगा। रानी लक्ष्मीबाई योजना से तमाम हमारी माताएं बहनें या किसी क्षेत्र में जो अच्छा काम करती थी, जो एग्जेम्पलरी काम होता था, उसमें उन्हें सम्मान देने का काम होता था। ये सरकार ने तमाम महिलाओं की योजनाएं बंद की हैं। आने वाले चुनाव में महिला संगठन पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में जाएगा और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने में काम करते रहेंगे। ये महिला संगठन है और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये SMS है। जैसे SOS होता है कभी कभी, ये समाजवादी महिला संगठन है। ये हर परिस्थिति में मुकाबला करने का काम करेगा। मुझे दुख है इस बात का कि जो नारी बंधन, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्हें पहलवान जो महिलाएं हैं, बेटियां, उनका दुख नहीं दिखाई देता है। पहले भी हम समाजवादियों ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हैं और महिलाएं के साथ कहीं भी अन्याय होगा, अगर किसी तरह की घटना होगी तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। दो चैनल एक साथ बोल रहे हैं, किसको बोलूं? ये बीजेपी वालों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी में वो 5 साल रहे और बीजेपी वालों को ज्यादा पूछना चाहिए और बताना चाहिए बीजेपी वालों ने को कि आखिरकार उनके दल में रहकर के उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके व्यक्तिगत हैं। मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी हर धर्म का जैसा है वैसा स्वीकार करती है। मैं जानता हूं, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से, जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा, 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। तो ये प्रधानमंत्री 30 तारीख को अयोध्या में रहेंगे। 30 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे सर। वंदे भारत महिलाओं को सीटें देंगे इस बार देखिए, लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी यहां से चुन करके जाते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है वो आएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम कोई पहले नहीं हो रहे हैं। सरकार उनकी है, वो तो कार्यक्रम होंगे ही। और केवल वही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन बातों पर भी विचार करेगी जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था। किसान की आय दोगुनी होना। देखिए, भगवान, हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले।
देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जवाब दिया है, ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से 3 साल नौकरियों में समय सीमा बढ़ा दी गई। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि हमारा बर्थडे गिफ्ट है। तो क्या बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही? बीजेपी तो ऐसा दावा कर रही है। अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है उनको? ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं। नौजवानों के आक्रोश को देख करके इन्होंने उम्र बढ़ाई है और उम्र बढ़ाना जरूरी था। ये अच्छा किया, उम्र बढ़ा दी, नहीं तो तमाम नौजवान बेरोजगार रह जाते। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है इसलिए नौकरी का दिया है और ये रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने पूरे संगठन की महिलाओं का धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार संगठन की बैठक है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संगठन के आए हुए सब लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं इन सभी महिला संगठन के पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आरक्षण घोटाले के बाद महिलाएं पूरी रात सड़क पर छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी है। देखिए, न केवल ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना कि वो न्याय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद मत नहीं करिए न्याय की। भारतीय जनता पार्टी को हराइए तभी न्याय मिलेगा। मैं 69,000 के सभी लोगों को बोलता हूं, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे जो भी उत्पीड़न और अन्याय का शिकार हुआ है, गैर बराबरी का जो शिकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराओगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।